हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। ये है फ्यूचर की तैयारी। जैसा आपको पता है कि हमारी डिफरेंट सीरीज चल रही थी 200 दिन में सरकारी नौकरी कैसे लगे, और पिछले ही कुछ घंटे पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि आईएमडी की मोस्ट अवेटेड वैकेंसी आपके लिए आई थी। और आज का ये वीडियो है आईएमडी के उन स्टूडेंट के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। यस, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट के लिए पीएसयूज में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कम वैकेंसी जाती है। उन सब के लिए मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आने वाले दिनों में कंप्यूटर साइंस और बीएससी फिजिक्स वालों के लिए भी हम बात करेंगे, लेकिन आज का ये वीडियो जो कि जिसमें कि हम ये डिस्कस करेंगे कि आने वाले 80 दिनों के अंदर, यस 80 डेज क्यों है ये भी हम बात करेंगे। आने वाले 80 दिनों के अंदर यदि आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आप आईएमडी आपके पास में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और यदि आप आने वाले 15 मिनट मेरे को सुनते हैं तो इस बात की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है, आप भी इस बात को जानते हैं कि इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग की पूरी टीम टेक्निकल स्टूडेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट टीम है। दे विल गाइड यू, दे विल इंस्पायर यू। वो आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगा सकते हैं, 4 कदम आपको फॉरवर्ड दिशा में ले जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए जो वैकेंसी आई हुई है उसमें 80 दिन में क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है। क्योंकि इस एग्जाम का ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका है कि दिसंबर में एग्जामिनेशन होने वाला है। जब एसएससी का कैलेंडर आया था तो उस टाइम पर ही एक्सपेक्टेड था कि सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन अराउंड 15-20 दिन ये नोटिफिकेशन डिले चल रहा है। तो एट मैक्स वी कैन थिंक कि आने वाले दिसंबर एंड तक ये एग्जामिनेशन होने वाला है। आज की डेट 3 अक्टूबर से यदि हम आने वाले 80 दिन मतलब अराउंड 20-25 दिसंबर तक की हम प्लानिंग करें तो आने वाले 80 दिनों में आज से ही और अभी से ही आपको ये प्रिपरेशन करनी होगी, ताकि आप बेहतरीन उस रिजल्ट तक पहुंच सके जो आपका ख्वाब है, जो आपका ड्रीम है, उसमें आप सिलेक्शन पा सकें। तो ये जो नौकरी है, ये जो वैकेंसी है, ये जो डिपार्टमेंट है, जो आपका मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसके लिए आपको थोड़ा सा पहले सिलेबस को, इसके पैटर्न को, इसके तरीके को समझना होगा, इसमें क्या पढ़ना है इसको समझना होगा। क्योंकि ये वैकेंसी बहुत कम आती है, मैंने पहले भी बताया था 2017 के बाद में अब ये वैकेंसी आती है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चांस मिस ना हो। मैं पिछले वीडियो में आपसे ये भी डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि इस एग्जाम को एसएससी करवा रहा है तो एसएससी का पैटर्न ही रहने वाला है। और क्योंकि ये सिंगल शॉट एग्जाम है, केवल एक ही एग्जामिनेशन होने वाला है, ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होने वाला है, रॉन्ग आंसर पर नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, तो ये बहुत ही सिमिलर है एसएससी जेई के प्री एग्जामिनेशन के या फिर सीजीएल के प्री एग्जामिनेशन के। लेकिन क्योंकि टेक्निकल एग्जामिनेशन है तो टेक्निकल के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम इसके पैटर्न को पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि इसका एग्जामिनेशन का सिलेबस 2 पार्ट में आने वाला है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके 100 क्वेश्चन होंगे जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश से होंगे। और पार्ट 2 जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अपने कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं जिसके बारे में भी आज हम आपसे बात करेंगे। इस तरीके से 200 क्वेश्चंस का, 200 मार्क्स का 120 मिनट में ये पेपर आपको सॉल्व करना है। अगेन वही 35 सेकंड का आपके पास में टाइम है जिसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्व करना है, एनालिसिस करना है और फिर आपको फिल कर देना है। यदि आप किसी कारणवश गलत आंसर देते हैं तो डेफिनेटली आपको उसको पेनल्टी भी देनी होगी, 1/4 उसकी नेगेटिव मार्किंग है। ये है इसका पूरा पैटर्न। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इसका सिलेबस क्या है। वैसे आपने नोटिफिकेशन में इसका पूरा सिलेबस देख लिया होगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए सिलेबस को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। क्योंकि आज का हमारा जो मेजर टारगेट है वो है कि हम 80 दिन में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के इस एग्जाम को कैसे क्रैक करें। तो 80 दिन में क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और आप किस लेवल पर हैं। क्योंकि कई तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट वो जो आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एक स्टूडेंट वो होंगे जो सर मेरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग तो रेडी है, अब मेरे को जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और टेक्निकल पढ़ना है। तीसरे वो स्टूडेंट होंगे जिनका पार्ट 1 रेडी है, केवल पार्ट 2 पढ़ना है। चौथे स्टूडेंट होंगे जिनका कुछ पार्ट 1 रेडी है, कुछ पार्ट 2 रेडी है और उनको आधा आधा पढ़ना है। लेकिन हमने जो ये मॉडल बनाया है इस तरीके से बनाया है, यदि आप आज से भी पढ़ना चालू कर रहे हैं तो आपको 80 दिनों में आप एग्जाम निकाल सकते हैं, बशर्ते आप इस मेथोडोलॉजी को फॉलो करें जो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। यदि हाँ आपने पहले से कुछ पढ़ रखा है, पहले से आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, चाहे वो टेक्निकल के नॉन टेक्निकल के, तो डेफिनेटली आपको उसका एज मिलने वाला है, आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होने वाली है। आप उन स्टूडेंट में ज्यादा कंपटीशन दे पाएंगे जो आज पहली बार इस प्रिपरेशन को करना स्टार्ट करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके सिलेबस की तरफ।
तो जैसा मैंने पहले भी बताया था, रीजनिंग के वही स्पेसिफिक 20-22 टॉपिक जो लिखे हुए भी हैं, जो आप पढ़ते भी हैं, एसएससी जेई के सिलेबस में भी पढ़ते हैं, आप सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर भी पढ़ते हैं, या और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वही रीजनिंग के टॉपिक और वही क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक जो आपके सामने लिखे हैं वो सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। इसको आप डिटेल में नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं, इस पर खास चर्चा का कोई विषय बनता भी नहीं है। सिमिलरली यदि हम इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन या जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के भी वही टॉपिक, ग्रामर, वोकैब और वो सारे टॉपिक, और जनरल अवेयरनेस के जनरल टॉपिक कौन कौन से, जनरल, फिजिकल, ज्योग्राफिकल, टोपोलॉजिकल, इकोनॉमिक, क्लाइमेट, फीचर, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, लाइफ साइंस, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, और साइंस इंक्लूड्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस आपका पार्ट 1 का हो जाता है। लेकिन जो चार्मिंग पार्ट है वो है आपका पार्ट 2, जो कि क्योंकि टेक्निकल एग्जाम है, इसमें डिप्लोमा और डिग्री के वो बच्चे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली ये जो बन जाता है वो एग्जाम है आपका ये वाला, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर, मैग्नेटिक, पैसिव कंपोनेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजिस्टेंस, ये पूरा का पूरा आप देखेंगे आपका ईडीसी एनालॉग वाला पार्ट है, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने वीडियोस बनाए हैं डेडिकेटेडली इस एग्जाम के लिए, क्योंकि हम पहले से तैयारी कर रहे थे और 1 महीने पहले मैंने बता दिया था कि एग्जाम आने वाला है, और ये बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए हम इसके लिए जबरदस्त ही तैयारियां कर रहे थे। सेकंड जो इसका टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क थ्योरम्स, जिसको हम सर्किट एनालिसिस बोलते हैं, नेटवर्क थ्योरी बोलते हैं, ये बेसिक BEEE भी बोलते हैं, वो है पूरा किरचॉफ लॉ, सुपरपोजिशन, थेवेनिन, न्यूटन, ये सब हमने पढ़ा है, और वो की पूरी नेटवर्क जो आपका यहाँ पर आप पढ़ेंगे, कंडक्टेंस, इंपीडेंस, रिलेशन, ये सारे के सारे टॉपिक आपका कौन सा है, चैप्टर नंबर 2 जो, या सब्जेक्ट नंबर 2 जो कि आएगा सर्किट थ्योरी, नेटवर्क। तीसरा आता है आपके पास में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी हमने पढ़ा है, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कौन कौन से टॉपिक, लॉजिक गेट्स, डी मॉर्गन्स थ्योरम, बूलियन अलजेब्रा, फ्रीक्वेंसी काउंटर, फ्लिप फ्लॉप, रेजिस्टेंस, ये बहुत सारे जो लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे टॉपिक, मतलब आपके पास पहला हुआ ईडीसी एनालॉग, सेकंड हुआ आपके पास में इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क थ्योरम्स, और सेकंड आपके पास, थर्ड आपके पास में हुआ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, फोर्थ जो है वो है आपका कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन को इन्होंने बहुत डिटेल में लिखा है। कम्युनिकेशन में कई पार्ट होते हैं, एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, आरवीएसपी, एंटीना, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो एंटीना के कुछ टॉपिक है, मॉड्यूलेशन में आपका एएम वगैरह है, मल्टीप्लेक्सिंग में, और इंट्रोडक्शन टू डिजिटल कम्युनिकेशन जो आपका पीएसके, एसके, एफएसके सब अपन पढ़ते थे, वो सारे के सारे टॉपिक इसमें कम्युनिकेशन से आपके पूछे जाने वाले हैं। इस तरीके से ये पूरा का पूरा इसका सिलेबस है जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया। लेकिन क्वेश्चन आता है कि अब इसको पढ़ें कैसे, या किस लेवल पर हमारी प्रिपरेशन है। तो मैंने जब इसका पूरा एनालिसिस किया टीम के साथ बैठ के, तो अराउंड यदि हम 0 से पढ़ना चालू करते हैं तो आपको लगेंगे 600 घंटे। यस, 600 आवर्स आपको चाहिए यदि आपको पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और टेक्निकल पढ़ना है। तो 600 घंटे यदि आप पढ़ेंगे तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो जाएगा। अब कुछ बच्चों का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तैयार होगा तो उनको 70-80 घंटे कम लगेंगे, 100 घंटे कम लगेंगे, हो सकता है 500 घंटे में कवर कर ले जाए। उनका जनरल अवेयरनेस तैयार है और 100-125 घंटे कम लगेंगे, इंग्लिश तैयार है और 70 घंटे कम लगेंगे, हो सकता है उनका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तैयार हो तो और कम लग जाएंगे। अब आपको यह देखना है कि 600 घंटे में से कितनी प्रिपरेशन आपने पहले कर रखी है और क्या आप पहले दिन से तैयारी कर रहे हैं। यदि आप पहले दिन से तैयारी कर रहे हैं तो 600 आवर्स देने हैं। और बात क्या हो रही है, बात हो रही है कि आपके पास में 80 दिन है, 80 दिन में 600 घंटे देने, मतलब आपको 7 घंटे लगभग 8 घंटे पर डे आपको देने पड़ेंगे, तब जाके आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो पाएगा। यदि आपके पास में दिमाग में ये बात है कि आपकी कुछ प्रिपरेशन पहले से हो चुकी है, पहले तो आप उस हिसाब से कम भी दे सकते हैं, या कोचिंग कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं कितना आपको पढ़ना है, कितना आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन बात केवल इस कोर्स की खत्म नहीं होती है, पूरा का पूरा मॉड्यूल मैंने बेहतरीन तरीके से आपके लिए बना दिया है स्पेशली फॉर द आईएमडी। बात आती है प्रैक्टिस की, क्योंकि आप जिस भी सक्सेस स्टोरी टॉपर टॉक में आप देखते होंगे तो बच्चा यही कहता है सर पूरा पढ़ लिया, लास्ट में यदि आपने टेस्ट सीरीज नहीं दी, लास्ट में यदि आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आपका पढ़ना बेकार हो जाएगा। इसीलिए हमने इसमें कुछ क्विजेज रखी हैं, लाइव क्विजेज आप सबके लिए, आपके प्रैक्टिस रखी है इन चैप्टर्स की। तो हमने इसका पूरा एक मॉड्यूल बनाया है कि जैसे पूरे के पूरे आपके सब्जेक्ट हैं, इनको हम कैसे पढ़ाएं, कैसे प्रैक्टिस करें कि ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो हमने देखा जैसे आपका पार्ट 1 है,
ये पूरे के पूरे हमने रखा कि क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आपने पढ़ लिया, पूरी की पूरी थ्योरी अवेलेबल है इस कोर्स में। ये जो मॉड्यूल में बता रहा हूं, ये जो कोर्स बता रहा हूं, इसकी पूरी थ्योरी अवेलेबल है, सब कुछ की क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की अवेलेबल है। केवल प्रैक्टिस करनी है। यदि आपने तैयार कर रखा है तो प्रैक्टिस करो, नहीं तैयार कर रखा, तैयार करो, प्रैक्टिस में लग जाओ। प्रैक्टिस कौन कराएंगे? इंजीनियर्स एकेडमी या निम्बस लर्निंग के बेहतरीन टीचर। प्रैक्टिस में क्या करवाएंगे? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। कितने घंटे? 25 घंटे। 25 घंटे में क्वांटिटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के अराउंड 500 से 600 क्वेश्चन हम करवा देंगे। हर टाइप का क्वेश्चन करवा देंगे। यदि आपने वो कर लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर आने वाला नहीं है। फिर बाद में हम उसका क्विज खेलेंगे, देखेंगे इंडिया लेवल का एग्जाम है, कहां स्टैंड कर रहे हैं। वो केरल में बैठे हुए बच्चे से हम कंपीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, या जम्मू कश्मीर में बैठे हुए बच्चे से, या इलाहाबाद में किसी कमरे में तैयारी जो कर रहा है बच्चा, क्या वो हमारा कंपटीटर है? यदि है तो हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? लाइव क्विज देना पड़ेगा। सिमिलरली रीजनिंग 20 घंटे, जनरल नॉलेज 30 घंटे, इंग्लिश 20 घंटे, ऐसे करके करके अराउंड ये आप देखेंगे 90-100 घंटे। मतलब आप देखेंगे 25, 20, 30 और 20, आपके पास में 90-100 घंटे की किसकी प्रैक्टिस हो जाएगी? इस नॉन टेक पोर्शन की। और ऐसे ही हमने टेक्निकल पोर्शन की प्लानिंग करी है। पेपर 2 में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको कितने 20 घंटे की प्रैक्टिस करवाएंगे। नेटवर्क थ्योरी में हर क्वेश्चन करवा देंगे। मतलब 1 घंटे में 20-25 क्वेश्चन होते हैं, तो आपका सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। एग्जाम में आपको ऐसा फील होगा, अरे यार ये क्वेश्चन तो मैंने देखा था, इसी टाइप का क्वेश्चन देखा था, अरे ये तो हूबहू क्वेश्चन आ गया, अरे ये तो मेमोरी बेस्ड था, डायरेक्ट ही टिक हो गया। हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर हम मैक्सिमम वो क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि इन एग्जाम में आप ऐसा फील करें कि यार ऐसा एग्जाम तो मैंने पहले दिया हुआ था, ये एग्जाम तो ऐसा फील हो रहा है कि मैं पहले भी ऐसा एग्जाम दे के आया हूं। जबकि ये वैकेंसी 5 साल में एक बार आती है, लेकिन वो आपको मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। वो कैसे आएगी? प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस के लिए ये मैंने पूरा बनाया। नेटवर्क के 20 घंटे, डिजिटल के 10 घंटे, एंटीना थोड़ा ऐसा टॉपिक है तो उसको हमने थ्योरी भी अलग से करवाएंगे, उसकी हमने थ्योरी प्लस प्रैक्टिस 22 घंटे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, पल्स मॉड्यूलेशन, मल्टीप्लेक्सिंग, डिजिटल, ये पूरा करके हमने 200 घंटे का, 200 घंटे में प्रैक्टिस, एंटीना की थ्योरी और पूरी की पूरी क्विज। बेहतरीन तरीके का ये मॉड्यूल अवेलेबल है ऐप पर। यदि आप चाहते हैं इस एग्जाम को 80 दिन में क्रैक करना, 600 घंटे तो वो पढ़ना है। अब कितना पढ़ना है आप अपने आप से पूछें। 0 से पढ़ना है तो 600 घंटे पढ़ना है, 200 घंटे पढ़ना है, 800 घंटे पढ़ना है, मतलब डेली 10 घंटे पढ़ना है। 80 दिन है। यदि आप डेली 10 घंटे पढ़ेंगे तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि आपके एग्जाम को कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते आपने पूरा सिलेबस पढ़ा हो, बशर्ते आपने पूरी प्रैक्टिस करी हो, बशर्ते आपने क्विज दी हो, बशर्ते आपने टेस्ट सीरीज दी हुई, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। तो बात आती है कि यदि आप इस कोर्स को, इन क्लासेज को, रिकॉर्डेड क्लासेज को एंजॉय करना चाहते हैं, प्लस साथ में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आप जाएं और वहां पर आप प्ले स्टोर पर डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से निम्बस लर्निंग का ऐप डाउनलोड हो जाएगा और वहां से आप उस कोर्स को एंजॉय कर सकते हैं। बेहतरीन कोर्स है और ये अवेलेबल है आज से। तो अल्टीमेटली यदि इस कोर्स की मैं समरी देखूं तो आपको देखो, कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेज ऑफ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पहली डाल दी। 600 घंटे। कोई बच्चा कहता है मेरा एप्टीट्यूड पढ़ा हुआ है तो वही रीजनिंग से स्टार्ट कर, कोई कहता है मेरा रीजनिंग पढ़ा हुआ है तो इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर, कोई कहता है मेरा डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ा हुआ है, अरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना स्टार्ट कर। सब कुछ अवेलेबल है, आज ही अभी अवेलेबल है, पढ़ना चालू कर दो। 600 में से कितने घंटे पढ़ना है वो आप अपने आप से डिसाइड करें। 2 घंटे का एमसीक्यू प्रैक्टिस जो आपके लिए रामबाण होगा, जो कैटलिस्ट होगा। यदि आप एज पर होंगे तो आपको बाउंड्री के उस पार पहुंचाएगा ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, इसमें कुछ कहने की बात है ही नहीं। आपको पता है लाइव क्विजेज, एमसीक्यू, जो पीडीएफ, जो एमसीक्यू करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। 24/7 एक्सेस है ये बेहतरीन कोर्स। कुछ ऑफर्स भी अवेलेबल है, यदि आप लेना चाहें तो 9 अक्टूबर तक ये बेहतरीन ऑफर अवेलेबल है। उसके बाद में एज यूजुअल प्राइस पर अवेलेबल होगा। जितने भी स्टूडेंट जो इन क्लासेज को लेना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो जो 200 दिन का मैंने जो कमिटमेंट लिया था, आप चाहते हैं कि दिसंबर तक आपकी भी नौकरी लग जाए, आपको भी उस एग्जाम का श्योरिटी हो जाएगा, इस बार एग्जाम में तो मेरा सिलेक्शन होने वाला है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है IMD ECE। अभी जाएं, डिस्क्रिप्शन में जाएं और आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर लें। अच्छे से तैयारी करें। आपसे और भी मिलते रहेंगे कि कैसे और आपकी प्रिपरेशन चल रही है और कहां तक आप पहुंचे हैं और कब जाके आप उस बाउंड्री लाइन को क्रॉस करेंगे, उस सिलेक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस करेंगे, ताकि आप और हम दोनों मिलकर खुशियों को बांट सकें। विश यू ऑल द बेस्ट विशेज फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। सी यू इन द बैच ऑफ IMD इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.